जी वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी। हम लोग देख रहे हैं आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द। पहले हम यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से देखेंगे, उसके बाद फिर सारी यूनिट के देखेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं इसमें। आप लोग जल्दी जल्दी इसमें क्विक थ्रू रिवाइज कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना क्या है, मैंने ये बना दिया है। इसके 4 ऑप्शन है, इसमें एक जो सही आंसर है वो नीचे दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करता चलूंगा, तो वहां से आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या विशेषताएं हैं कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सीसीई जो पूछा है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। It increase the workload of a student by taking multiple tests. It replace marks with grade. It evaluate every aspect of the student. It helping the reducing examination. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अब मैं आगे क्या करूंगा, ऑप्शन आपको मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देखिए, मैं केवल आपको आंसर टिक कराता जाऊंगा, आंसर जो लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पढ़ते चलिएगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आप मूव करते हैं 2 पे। दो आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी में से क्या है, उस इसका आंसर है जो आपका हो जाएगा नंबर बी। बी क्या है, सिटिंग एग्जाम्पल्स। एंड बी में बी सी डी तीनों है, सिटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट assumption द टेस्ट, एक्नॉलेज द मिस्टेक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इज योर क्लास आर वीक यू शुड, आप क्या करेंगे। सीधा सा इसका उत्तर है डी नंबर, कीप योर टीचिंग स्लो एलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 4, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट क्या करेगा। सीधी सी बात है, अपनी टीचिंग मेथड को खुद एवेल्युएट करेगा और बढ़ाएगा, नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्वेश्चन नंबर में सही जवाब क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना है। इसको आप लोग देखिए, इसका अरेंजमेंट आप लोग देखेंगे डी नंबर। इवन डी में क्या होता है 3 नंबर, रीटीचिंग अगेन है, इवेल्युएशन हमेशा लास्ट की तरफ आता है तो उसके पहले आ जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, फार्मुलेटिंग द ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर इज अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ द बिगिनर ऑफ टीचर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड द प्यूपिल। ठीक, कोई समस्या। इसके बाद आप लोग देखिए, व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर द गुड टीचिंग, क्या जरूरी है गुड टीचिंग के लिए। ए नंबर, ए बी सी डी सब कुछ जरूरी है, डायग्नोसिस भी, रेमेडी भी, डायरेक्शन, फीडबैक एंड आपका लास्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ये 7 हो गया ना, 8, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज, कब हो जाता है ऐसा, तो क्यों हो जाता है, बिकॉज प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विथ योर यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट, क्या करेंगे आप, सी नंबर, इंप्रूव करेंगे उनके बिहेवियर में। कोई उनको रिपोर्ट नहीं करना है, कोई मारना पीटना नहीं है ना, पेरेंट्स को इतना जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टेकिंग इन द क्लासरूम ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए, उसको आगे बिठा देना चाहिए। सबसे अच्छा वो होता है कि उसको आगे बिठा दो अगर बैक बेंचर से बच्चा परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज टू टेक कॉग्निज विच वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम, क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, उसका वॉइस का मॉड्यूलेशन सही होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल, क्या होना चाहिए, सब कुछ, क्या करता है टेलीकास्ट मटेरियल, इनहेंस द कंसंट्रेशन ऑफ लर्निंग, बिल्कुल करता है, रिड्यूस द बर्डन, ठीक है, इंक्रीज रिटेंशन पावर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। मैक्सिमम आप अगर ऑल ऑफ द एबव दिखे तो अगर नहीं समझ में आए तो आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, कैसे होता है भाई, तो ये सीधे डिस्कशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है पार्टिसिपेट करने का बच्चों का।
क्वेश्चन नंबर 14, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या इफेक्टिव टीचिंग में क्या, किसको छोड़ के? तो क्वेश्चन नंबर बी, ए टीचर फाइंड फॉल्ट हिज स्टूडेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपका 15, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। कैसा रखना चाहिए? तेज, धीमा, सिंपल सा है, मॉडरेट रखिए आप। सी नंबर आपकी पिच होनी चाहिए पढ़ाने की। ठीक। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। क्या है? तो एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, सही तरीके से आप खड़े रहेंगे, वो सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर द ही स्टार्ट टीचिंग। तो इस तीनों चारों सही है। ठीक है, कमांड पे होना चाहिए, लैंग्वेज में भी उनका कमांड होना चाहिए, पढ़ाने के पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड। क्या करना चाहिए आपको? चारों होना चाहिए। गिव देम प्रॉम्प्ट, मेक द मैटर इजी, मतलब उसको आसानी से आप लोग पढ़ाइए। तो सॉरी क्वेश्चन इसका आंसर होगा 18 का डी आएगा, ये नहीं होगा भाई साहब। फिर 19 आता है, इफ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट ऑन यू एज ए टीचर। क्या अगर वो रिमार्क पास करता है, आप क्या करेंगे उसके साथ? तो कुछ नहीं, बी इम्पार्शियल, सिंपल सी बात है, उसके साथ इम्पार्शियल रहे, कोई आपको लोड नहीं लेना, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट को सिखाने के लिए ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट। इसका हो जाएगा डी, डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। 21, इफेक्टिवनेस ऑफ ए टीचिंग हैज टू जज इन टर्म ऑफ। कैसे जज करेंगे? लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, क्या सीखे हैं वो वहीं से तो आप समझेंगे ना, कोर्स कवर बिल्कुल नहीं, क्या सीखे हैं, इसीलिए तो एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ। किसकी गलती है? द टीचर, द प्रिंसिपल, पीपल देमसेल्फ, टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर किसी की गलती नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर अगर आपको लगाना हो तो किसकी लगाएंगे? फेल हो गया तो टीचर की, पीपल देमसेल्फ, इसकी कुछ, ये आंसर थोड़ा सा ये विवादित है भाई क्वेश्चन, इसमें किसी की गलती नहीं है। इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पीपल ही शुड। क्या करना चाहिए? नंबर ए, इसका ए हो जाना चाहिए, से दैट ही विल आंसर द आफ्टर द कंसोलेशन। तो ये आपका रहा, कितने आपके 23 क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आप लोग देख रहे होंगे, तो इनको आप एक बार कर लीजिए, काफी आसान रहता है। बाकी मैं अगले भी सारे यूनिट के आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, 10-10 मतलब 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगभग रहेंगे और ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग, बाकी आप लोग रिवीजन क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है पेपर 1। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक लोग आप देखते रहिए, जल्दी जल्दी इनको क्विक रिवाइज कर लीजिए। ठीक है।